सीतापुर की घटना को लेकर मऊगंज और देवतालाब विधायक आमने सामने। भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के क्रियाकलाप के बाद अब देवतालाब के वरिष्ठ विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनके द्वारा किए जा रहे कृत्यों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने इस मामले में क्या कहा ये हम बाद में बताएंगे। इससे पहले हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इन दिनों एक गद्दाधारी विधायक सुर्खियां बटोरने में लगे हैं, जो आए दिन अपने कार्यकलापों को लेकर चर्चित है। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार अपने रंग बदले हैं। भेष बदलना उनका कोई नया कारनामा नहीं है। उनके ऊपर एक बघेली में कहावत फिट बैठती है कि घरे के पही बिनी ना बिनायो, पही बिने पहारे जाए। जी हां, इस समय मऊगंज विधायक के ऐसे ही हालात हैं। लोगों का कहना है कि मऊगंज जिले में जनता की समस्या सुनना, क्षेत्र के विकास के लिए काम करना छोड़ बहुरुपया की तरह अपना भेष बदलकर पीला वस्त्र धारण करके नौटंकी करने लगे हैं। अपनी पूर्व की विपरीत राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा से बाहर निकलकर कट्टर हिंदू वाली छवि बनाने के लिए बवंडर खड़ा करते हैं। मामला बीते 17 जनवरी का है, जिस दिन प्रयागराज से मऊगंज विधायक देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर में एक आपराधिक मामले को तूल पकड़वाने पहुंचते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। चूंकि मामला दो समुदायों का था, इसलिए मऊगंज विधायक हर हाल में इस घटना को तूल देना चाह रहे थे। सीतापुर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को पहले भड़काया और फिर मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचने हैं और रात में ही कलेक्टर और एसपी पर दबाव बनाकर लॉर्ड थाना प्रभारी को निलंबित करने के लिए अड़ जाते हैं। रात्रि में करीब 12 बजे तक बैठे रहे जनता विधायक प्रदीप पटेल के आगे प्रशासन नतमस्तक हो गया और थाना प्रभारी लॉर्ड जगदीश सिंह ठाकुर को निलंबित करना पड़ा। मऊगंज विधायक की बीते माह की महादेवन मंदिर की घटना और नौटंकी से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहले ही परेशान होकर थक हार चुका था। अब नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, इसके लिए उन्होंने विधायक का मान रखते हुए थाना प्रभारी और विवेचक को निलंबित कर दिया। ये पूरा मामला देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ से गिरीश गौतम विधायक हैं, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का 4 पंचवर्षीय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस क्षेत्र में गली गली और घर घर गिरीश गौतम का लोगों से सीधा संपर्क है, लेकिन देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर मऊगंज विधायक की दखलंदाजी उन्हें भी पसंद नहीं है और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखकर यह बता दिया है कि शायद मऊगंज विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। मऊगंज में सभी विकास कार्य हो चुके हैं और जनता काफी खुशहाल है। वहां राम राज्य स्थापित हो चुका है, इसलिए दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर राजनीति कर रहे हैं। मीडिया के कई सवालों का उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है और मऊगंज विधायक के द्वारा किए कृत्य को अनुचित बताया है। बता दें कि गिरीश गौतम भाजपा के सीनियर लीडर के साथ वरिष्ठ विधायक हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी छल कपट, झूठ और प्रपंच की राजनीति नहीं की है। उनकी छवि न्यायप्रिय राजनेता के रूप में रही है। अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो, साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई, वो जरा दिखाऊं मैं उसको, दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हलमला के पास तहसील है और हलमला तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने का।
और यह लिखा है कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे उसमें खाली कराने, क्यों, क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें, पर पुलिस जा क्यों नहीं रही उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनमना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए क्यों नहीं जा रहे हैं ये आदेश होने के बाद भी उसको। जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, तमाम है, क्यों नहीं है, पार्टी इतना इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है, उसका विधायक उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतलाब विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं धरना प्रदर्शन जैसे, जबकि वहाँ आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे, इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है, आप समझ गए ना। इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको, कोई अन्याय हो रहा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा था हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा था हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर मैंने थाना लौर में एसपी को दोनों को मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो, मामला कायम हुआ, सब हुआ, फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए, उसको लड़की का 164 का बयान कराया मजिस्ट्रेट के सामने, शायद वो जाने को तैयार नहीं थी अपने माँ बाप के साथ, इसलिए ये वन स्टॉप सेंटर में रख दिया गया था उसको। अब इससे ज्यादा क्या कार्रवाई हो, तो कार्रवाई तो पुलिस थाना प्रभारी पर हो गई निलंबन की। मैं कहता हूँ गलत हुआ है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ गलत हुआ है, तो इनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। होगा न्याय ना, न्याय होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, न्याय करना ही पड़ेगा, किसी के साथ अन्याय होगा न्याय करना ही पड़ेगा, चाहे वो जिला प्रशासन पुलिस का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे संभाग का हो। ऐसा थोड़ी होगा कि इतने प्रेशर में हम काम कराएंगे, कल को क्या होगा, जिला का कैसे चलेगा काम। यदि पूरा अधिकारी डर के काम करेंगे तो क्या काम करेंगे, आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो सवाल ये आएगा कि फिर आप जाकर के वहां से कहलवाइए तब काम होगा आपका। कहीं ना कहीं तो निष्पक्षता रखनी पड़ेगी ना अपने को। इस तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह कभी आप पर नहीं लगे? नहीं, मैं करता ही नहीं हूं तो लगे भाई, करूंगा तो क्यों नहीं लगेगा, हम भी गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगेगा, हम गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, हमारे ऊपर भी लगना चाहिए। और दूसरा ये है कि वैसे भी किसी दूसरे विधानसभा में जहां दूसरा विधायक अपने पार्टी का ही मौजूद है, संगठन काम कर रहा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, तो किसी इशू को लेकर के डायरेक्ट कोई आप ऐसा वो क्या कहलाता है, वो जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो गए हो कि जेम्स बॉन्ड की तरह, या वो जो वो मुकेश खन्ना बना हुआ था, उड़ता हुआ आता था और शक्तिमान बन करके थोड़ी काम करना अपने, कोई शक्तिमान हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए और चले आए। और कल को हम जाएंगे खटखरी वाले में तो क्या होगा, फिर क्या होगा, समझ में आ जाएगा ना। फिर तो वहां की जनता मांग करेगी तो आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जनता दिमाग करेगी अन्याय हमारे साथ हुआ, हमारा साथ दीजिए, हम जाएंगे साथ देने। हम देखते हैं प्रशासन कैसे नहीं करता काम, अपने आदेश का पालन प्रशासन कैसे नहीं करता, हम देखते हैं ना। अगर हलमना वाला मामला जैसे है आप बता रहे हैं, उसमें नहीं होगा तो जनता, वही तो कह रहे हैं कि देखते कैसे नहीं करते ना। अभी मैंने कल अधिकारियों से कहा है इसमें 10 दिन के अंदर कार्रवाई करो। जब उसके आदेश का कोई स्टे नहीं है, ऊपर की अदालत में अपील नहीं है, तो आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा।
तो बड़ी अदालत क्या है? हम अदालत थोड़ी है, विधायक अदालत थोड़ी होता है कि तहसीलदार कोई ऑर्डर करेगा, डिप्टी कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कमिश्नर कोई ऑर्डर करेगा तो विधायक के न्यायालय में अपील होगी, हम स्टे दे देंगे। ये थोड़ी होता है। विधायक प्रदीप पटेल इसलिए वहां नहीं दबाव देते कि दोनों पक्ष पटेल समुदाय के हैं। अब ये तो आपके समझने की बात है ना कि क्यों नहीं होता, किसके पक्ष से वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने, हम क्या बताएं। पर उसके साथ अन्याय हुआ तो हम जाएंगे। प्रयागराज से सीधे सीतापुर और वो भी पूरे भारी भीड़ के साथ यहाँ पर जो उपस्थित भीड़ देखी जा रही है, अपार जन समर्थन है। क्या है पूरा मामला और अचानक क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है, और लौ थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। जी 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, FIR है। जी 3 लोगों के नाम से FIR है। FIR जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर SP को आवेदन दिया गया। SP को आवेदन जब दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ एक और घटना होती है 2 तारीख को जनवरी में, जी और उस बच्ची को लेकर के अपराधी चला जाता है। उसके ऊपर तमाम प्रकरण है, वो आरोपी है और वो आरोपी और भी पुराने अपराधों में आरोपी उसको बनाया। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। जी अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती। जी उल्टा पुलिस की साठगांठ से जी वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से एक दिया जाता है। भाई, जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों नहीं किया? किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए ना, जी। नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को SP के यहाँ आवेदन दिया, जी तब जाकर के उसमें FIR होती है। FIR तो हो जाती है मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है, जी उसके आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं। जी जिले में और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब SP कार्यालय में बैठता हूँ, SP और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को SP कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। जी और इसलिए इसमें आज फिर वो लड़की का मेडिकल के लिए गया और इसके बाद अभी 2 आवेदन लड़की को घर से फिर वो लेके चले गए, जी सामने से, घर के सामने से मोटरसाइकिल बिठा करके। 15 तारीख की रिपोर्ट है, जी कुछ नहीं हुआ। नाबालिग लड़की को दूसरे घर में रखा हुआ है। और 17 तारीख को फिर से रिपोर्ट है, आज 17 तारीख को। यानी 29 तारीख से रिपोर्ट करते करते 29 अक्टूबर से लेकर के आज 17 जनवरी तक के बीच में 7 बार इसने फरियाद किया, अलग अलग समय पर। जी और आरोपी और उसके घर के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आज जब मुझे पता चला और इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति, पुलिस नहीं सुन रही है, तो मुझे वहां से प्रयाग से मुझे यहाँ आना पड़ा। प्रयाग से सीधे आया हूँ, यहाँ से सीधे प्रयाग जाऊंगा, मगर इसका पहले खुलासा करने के बाद ही जाऊंगा। मैं कर्म क्षेत्र में हूँ तो उसको मैं अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं, और इस काम को छोड़ूंगा नहीं। इसमें जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उस आरोपी को पकड़ा जाएगा, और अगर उनका आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको सजा दिलवाना है, ये हमारा काम। आपने एक बात अभी कही कि ये तो विधायक को जब 3 घंटे बैठना पड़े SP कार्यालय में तब कोई कार्रवाई होती है। जनता आपको चुना है या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है,
तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए, जनता की कौन सुनेगा? जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे? जनता ने मुझे चुना है जी इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूँ। जी जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा, चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे सर? समस्या इस बात की, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे थाना हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है। बिल्कुल आप इसमें लगेंगे, आप लोग सब लोग इसको संज्ञान में देंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी के लोग, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 40,000 रुपए मुझसे खुले तौर पर मांगा गया। मैं आपको उससे पहले महादेवन कांड में एक थाना लाहौर में एक आरक्षक है, वो बोल तौसीफ खान, वो तो मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर को लाहौर बना दूंगा। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जांच। कब तक ऐसी जांचें चलती रहे? जांच का पुलिंदा कब तक? आपको उसके साथ साथ जनता को थमाया जाएगा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसमें जो मेरे संज्ञान में आता जाएगा मैं वो सब सबके लिए काम करूंगा। धन्यवाद।